साची विकृतो यावत कर्मो समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। चारों तरफ जो दीपक है, ज्योत है, उसमें तिलक कर दिया। सामने ऐसे चावल छोड़ दीजिए। अक्षताशो सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मैं निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी ज्वाला मालिन्ये नमः। और अब फूल चढ़ा देंगे। ओखदी ही प्रतिमोदध्वम पुष्पवती ही प्रसूवरी अश्वायुव सजित वीर वीरुधा पारैष्णवा ज्वाला मालिन्ये नमः पुष्पम समर्पयामि। और अब हाथ जोड़ करके ज्योत को प्रणाम करेंगे। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बोल सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। ज्वाला मालिन्ये नमः दीपस देवताभ्यो नमः कर्म साक्षिणे नमः प्रार्थना पूर्वकम अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अब हाथ में फूल और चावल लेकर के गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। तो आज हमने गणेश जी की स्थापना की है, तो पहले गणेश जी की पूजा करेंगे और फिर बाद में गणेश जी की पूजा करेंगे, क्योंकि आज गणेश जी हमारे प्रमुख देवता हैं, चीफ गेस्ट हैं, तो उनकी पूजा सबसे बाद में होगी। लेकिन गणेश जी की पूजा के बिना कोई पूजा प्रारंभ नहीं होती, इसलिए सबसे पहले गणेश जी का आवाहन। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंगवामहे वसोमम आहम जानि गर्भदमा त्वं जासि गर्भदम्मा। ओम गंगणपतये नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे पुष्पम समर्पयामि गणेशांबिकाभ्याम नमः। और हम ये जो पूजा कर रहे हैं ये आपके परिवार के सारे लोग कर सकते हैं। संकल्प केवल एक व्यक्ति करे, पति पत्नी, और बाकी पूजा फूल चढ़ाना तिलक करना सब लोग कर सकते हैं अलग अलग। अभी हमने भगवान गणेश जी का आवाहन कर दिया। अब उनको स्नान कराएंगे। पहले शुद्ध जल से थोड़ा सा स्नान कराइए। हरे ओम मां फूल से भी आप स्नान करा सकते हो। ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो, जो छोटी मूर्ति है उसको स्नान कराना है। शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो निवालताशिना शेदा शेदाक्षोरुण से रुद्राय वस्पते कर्णायामा औलिप्तान रौद्रान वो रूपा पार्जन्या। 4 बार जल से स्नान कराया। उसके बाद वस्त्र पहना दीजिए। सर्वभूषादि के सौम्य लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाशिषि प्रतिगृह्यताम गंगणपतये नमः गणाधिराजाय नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम, वस्त्र जब भी चढ़ाएं 2 चढ़ाना चाहिए, एक नीचे के लिए ऊपर के लिए। एक को वस्त्र और एक को उपवस्त्र कहते हैं। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि गंगणपतये नमः। और कोई भी पूजा जब गणेश जी की करें तो गंगणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः बोल दें। ये पूरा मंत्र है। ओम गंगणपतये नमः वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। अब तिलक कर दीजिए। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंडाद्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठो चंदनम प्रतिगृह्यताम। चावल चढ़ा दीजिए। अक्षराशो सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मैं निवेदिता भक्त्या गृहाण गणनायक गणाधिराजाय नमः। और अब भगवान गणेश जी को छोटी मूर्ति जो हमने रखी है उनकी पूजा कर रहे हैं। तो एक फूल ले लीजिए और उस फूल में अबीर गुलाल सिंदूर हल्दी ये सब कुछ लेकर के और उनका श्रृंगार करना है। ओम अबीरम चा गुलालम चा ऐसे छिड़कना है। अबीरम चा गुलालम चा शोभा चंदनमेव च अबीरेनार्चितो देवो अतः शांतिम प्रयच्छमे सौभाग्य द्रव्याणिम समर्पयामि गणाधिराजाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। और उसके बाद गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएंगे। ओम कांडात कांडात प्ररोहंति वर्घा वर्षस्परि एवानो दूर्वे प्रतनुम सहस्त्रेण सतेन च। दूर्वा के बाद में फूल चढ़ा दीजिए। ओखदी प्रतिमोदध्वम पुष्पति प्रसूवरी अश्वायु सहित वीर विरुधा पारैष्णवा माल्यादीन सुगंधीन मालित्यादीन वै प्रभो मैं अनीतानि पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृहीतम पुष्पम समर्पयामि गंगणपतये नमः गणाधिराजाय नमः। अब कलश का पूजन करना है, तो हाथ में थोड़े से फूल और चावल अक्षत लेकर के और भगवान कलश में हमको वरुण देवता, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद चारों वेद, गंगा आदि पवित्र नदियां, जल लोटे में नीचे जल है तो वरुण देवता, पत्ते लगे हुए हैं वायु देवता,
ऊपर नारियल रखा हुआ है तो ये पृथ्वी, इन सब का आवाहन करना है, मतलब इनविटेशन, उनको निमंत्रण देना है। तो हाथ में फूल और अक्षत लेकर के मन ही मन ऐसी भावना करिए कि कलश के सभी देवी देवता आकर के इसमें विराजमान हो। हरि ओम कलशस्यम के विष्णु कंठे रुद्रा समाश्रिता मूले तस्य शिरो ब्रह्मो मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो यथर्वण अंगैश्च सहिता सर्वे कलशेषु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्यकरी तथा आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः गंगे च यमुने च वो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम बम वरुणाय नमः। अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं स आयुधं सशक्तिकम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बम वरुणाय नमः। अब ये कलश के सामने फूल और चावल सब अर्पण कर दीजिए। उसके बाद ये जल है, 4 बार जल छोड़ना है। पहले पैर चरण धुलाने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए, आचमनीयम पीने के लिए और फिर स्नान करने के लिए। हरि ओम शुद्धवाला सर्व शुद्धवालो मणिवाला ताशिना चेता चेताक्षोरुण से रुद्राय वसुते कर्णायाम अलिप्तान रौद्रान्वो रूपा पार्जन्या पादोपाद्यम समर्पयामि गंगणपतये नमः। दूसरी बार हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि ओम गंगणपतये नमः। तीसरी बार मुखाम्बुजे आचमनीयम समर्पयामि गंगणपतये नमः। चौथी बार सर्वांगे सुस्नानीयम दोदकम समर्पयामि बम वरुणाय नमः। स्नान कराया हमने। स्नान कराने के बाद फिर 2 कपड़े चढ़ाना है, तो ऐसे रक्षा सूत्र मौली तोड़ लीजिए और 2 मौली के टुकड़े ऐसे वस्त्र और उपवस्त्र चढ़ा दीजिए। ओम सर्वभूषादि केशों में लोकलज्जा निवारणे मैं उपपादि दे तुभ्यम वाशिषी प्रतिगृह्यताम। वस्त्र चढ़ाने के बाद फिर कलश में जनेऊ चढ़ाना है। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। ओम बम वरुणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब तिलक करना है कलश में चारों तरफ, चाहे नारियल में ऊपर कपड़े के ऊपर कर दीजिए या लोटे में, चारों तरफ करना है। ओम ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः, सामवेदाय नमः और बीच में एक और कलश मध्ये अपाम पतये बम वरुणाय नमः। गंधम तिलकम समर्पयामि बम वरुणाय नमः। और उसके बाद चावल चढ़ा दीजिए। अक्षदाशो सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मैं निवेदिता भक्त्या गृहाण जलनायक जलाधिनाथाय नमः बम वरुणाय नमः। और अब ये अबीर गुलाल सिंदूर हल्दी ये सब कुछ चढ़ाना है। अबीरम चा गुलालम चा शोभा चंदनमेव च अबीरेनार्चितो देवो अता शांतिम प्रयच्छ में बम वरुणाय नमः। सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि सिंदूरम समर्पयामि। अब ये सौभाग्य द्रव्य ये सारा कुछ हमने चढ़ा दिया। इसके बाद वरुण देवता को तुलसी दल चढ़ाने हैं। ओम तुलसी हेम रूपाजा रत्न रूपा च मंजरी भवमोक्ष प्रदान तुभ्याम अर्पयामि हरिप्रियाम तुलसी दलम समर्पयामि बम वरुणाय नमः। अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र भी चढ़ा दीजिए। नमो बिल्विने च कवचिने च नमो बर्मिणे च वरूथिने च नमः। श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुंदुभ्याय च हनन्याय च। छोटा फूलों का अगर हार हो तो फूलों का हार चढ़ा दीजिए और नहीं हो तो फूल चढ़ा दीजिए। ओम माल्यादीन सुगंधि निर्माल इत्यादि वै प्रभो मैं अनितानि पूजार्थम पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम इदम पुष्पम समर्पयामि। ओम बम वरुणाय नमः। अब ये फूल चढ़ा दिया हमने। इसके बाद नवग्रहों की पूजा करेंगे। हाथ में फूल और चावल लेकर के और नवग्रह देवताओं का पहले आवाहन करना है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। अधिदेवताभ्यो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। लोकपाल देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। असंख्यात रुद्र देवताभ्यो नमः। गंगणपतये नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। सब लोग हाथ में चावल और फूल लेकर के नवग्रहों के सामने चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हे नवग्रह देवताओं, आप हमारे इस यज्ञ में, इस पूजन में आकर के विराजमान हो और हमें आशीर्वाद दें।
फिर नवग्रहों को भी स्नान कराना है। तो स्नान कराने के लिए ऐसे फूल ले लीजिए और फूल में जल लेकर के और सबके ऊपर स्नान कराइए। ओम आकृष्ण रजसा वर्तमानो निवेशन्नमृतम वर्तञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। स्नानार्थे शुद्धोदकं समर्पयामि, पाद्यं समर्पयामि, हस्तोरर्घ्यं समर्पयामि, मुखाम्बुजे आत्मनीयं समर्पयामि, सर्वांगेषु स्नानीयं समर्पयामि। भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। स्नान कराने के बाद में अब फिर से इनको भी वस्त्र पहनाना है। तो दो टुकड़े लेना है वस्त्र के, एक वस्त्र और एक उपवस्त्र, ऐसे 2 टुकड़े लीजिए। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाशिषि प्रतिगृह्यताम, ऐसे वस्त्र और उपवस्त्र पहना दिया। उसके बाद सबको तिलक करना है। तो बीच की जो सुपारी होती है सूर्य होते हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ये चंद्रमा है। ओम भौमाय नमः, ये मंगल है। ओम बुधाय नमः, ये बुध है। ये आप अपने सामने जब चौकी के सामने आप बैठे होंगे नवग्रहों के, तो आपकी समझ में आएगा कि बीच में सूर्य और ऊपर राइट साइड में, आपके राइट साइड में चंद्रमा, चंद्रमा के नीचे मंगल और आपके लेफ्ट साइड में कॉर्नर में बुध। ओम बुधाय नमः। और बुध के नीचे यहां पर ओम बृहस्पतये नमः, बृहस्पति। बीच में ऊपर शुक्र, ओम शुक्राय नमः। बीच में नीचे शनि, ओम शनैश्चराय नमः। यहां एक तरफ राहु, ओम राहवे नमः, और एक तरफ केतु, ओम केतवे नमः। गंधम समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि। उसके बाद में सबको चावल चढ़ा दीजिए। अक्षदाशो सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। अक्षतान् समर्पयामि। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। और अब ये जो अबीर गुलाल रखा हुआ है, सब अबीर गुलाल हल्दी सिंदूर सब चढ़ाना है। ओम अबीरम च गुलालम च शोभा चंदनमेव च अबीरेनार्चितो देवो अतः शांतिं प्रयच्छ मे सौभाग्य द्रव्याणिं समर्पयामि। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। अब नवग्रह देवताओं को हमने अबीर, गुलाल, हल्दी, सिंदूर, ये श्रृंगार का सामान चढ़ाया। उसके बाद नवग्रहों को दूर्वा, तुलसी और बेलपत्र सब कुछ चढ़ाया जाता है। तो ये चढ़ा दीजिए। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति वर्भा वर्षस्परि एवानो दूर्वे प्रतरं सहस्रेण शतेन च दूर्वांकुरान् बिल्वपत्रं तुलसी दलम समर्पयामि। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। और अब फूल चढ़ा दीजिए। ओम माल्यादीन सुगंधीन मालित्यादीन वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पं समर्पयामि। भगवते श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। एक कटोरी। अब ये हमने नवग्रहों की पूजा कर ली। अगर आपने 16 सुपारियां खोड़स मातृका के लिए भी रखी हैं, तो उनका भी आवाहन करना है। हाथ में इस तरफ 16 देवियां हैं, हाथ में फूल और चावल लेकर के ओम, और उनको बुलाना है, आवाहन करना है। सब लोग हाथ में फूल और चावल ले लीजिए। ओम गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मातरा ऋषि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिकायिता वृद्धो पूज्या सुखोडशो गौर्यादि खोडश मातृकेभ्यो नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे पुष्पम अक्षतम समर्पयामि, पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। ऐसे हमने फूल और चावल चढ़ा दीजिए। अब वो 16 देवियों को 16 जो सुपारियां रखी हैं उनमें स्नान कराइए। हरि ओम शुद्धवालाः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्ताश्विनाः श्वेताः श्वेताक्षोरुणस्य रुद्राय पुष्पतये कर्णायाम और युक्तान रौद्रानवरूपाः पार्जन्याः। शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। श्री गौर्यादि खोडश मातृकेभ्यो नमः। स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद उनको भी ऐसे ही 2 वस्त्र चढ़ाने हैं। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाशिषि प्रतिगृह्यताम खोडश मातृकेभ्यो नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। और अब सबको
सब सुपारियों में तिलक कर दीजिए। ओम गौरी पद्मा सजे मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमात्रा ऋष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिकायेता वृद्धौ पूज्या सुखोडशो नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नीताः प्रणता स्मृताम् रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रे नमो नमः। ज्योत्सनाय चेन्द्रोपुण्ये सुखाय सत्तं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मी सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णाय धूम्रायै सततं नमः। गौर्यादिघोड़समातृकेभ्यो नमः। गंधम समर्पयामि। अब सब सुपारियों के ऊपर चावल चढ़ा दीजिए। अक्षता सुरश्रेष्ठा कुंकुमक्ता सुशोभिता मैं निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरी। और सबको ये श्रृंगार करना है। अबीरम च गुलालम च शोभा चंद्रमेव च अबीरेनार्चितो देवो अता शांतिं प्रयच्छ मे अहिर्वो वै परेति बाहुंजयतिं परिवारमानाः हस्तग्नो विश्वान् विद्वान् वैवान् पुवान् पुवागुं संपरिवाति विश्रुताः सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। गौर्यादिघोड़समातृकेभ्यो नमः। स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, तिलक किया, चावल चढ़ाए, अक्षत और अबीर गुलाल हल्दी सिंदूर ये चढ़ाया। इसके बाद में फूल चढ़ा दीजिए। माल्यादीन सुगंधीन वाल इत्यादि वै प्रभो मैं अनिता पूजार्थम पुष्पाणिम प्रतिगृहीतम पुष्पम समर्पयामि। अब फूल चढ़ाने के बाद अब फिर से हम गणेश जी की पूजा करेंगे। आज जो प्रमुख देवता है हमारे, तो हाथ में फिर से सब लोग फूल और चावल लेकर के गणेश जी का आवाहन करेंगे। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रीसेभ्यो ग्रसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे पुष्पाक्षतान् समर्पयामि। विघ्न विनाशिने श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। और एक बात और कि मूर्ति अगर हम बाहर से लाते हैं तो उनका सर ढका होता है। तो जब मूर्ति को आप पूजा के लिए सब ये तैयारी कर लें, तो तैयारी करने के बाद ज्योत जलाने के बाद, दीपक जलाने के बाद गणेश जी के मुख का वो कपड़ा निकाल देना चाहिए। और एक छोटी मूर्ति जरूर साथ में रखें। अगर मिट्टी की मूर्ति लाए हैं तो छोटी मूर्ति मेटल की, एक पत्थर की या मेटल की कोई भी मूर्ति जरूर रखें। और ये नियम इसलिए है कि अगर कभी कोई मिट्टी की मूर्ति खंडित हो जाए तो छोटी मूर्ति की हम पूजा करते हैं तो किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता। अब गणेश जी को हमें स्नान कराना है, तो मैं आप लोग देख सकें इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर ये पात्र रख रहा हूं। तो इसमें दूर्वा पहले रख दीजिए ऐसे, और दूर्वा रख करके छोटी जो आपकी गणेश जी की मूर्ति है उस छोटी मूर्ति को इसमें स्थापित कर दीजिए, विराज दीजिए। और विराज करके और चम्मच से पहले 4 बार जल छोड़ना है। मन में ये भावना करना है कि हम भगवान गणेश जी को पहले उनके चरण धो रहे हैं। ओम पादयोः पाद्यम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। उसके बाद दोबारा जल लेना है और हाथ धुलाने हैं। हस्तयोर अर्घ्यम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। फिर से जल लेकर के पीने के लिए जल देना है। मुखाम्बुजे आचमनीयम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। अब चौथी बार सिर से स्नान करने के लिए सर्वांगी सुस्नानियम शुद्धोदकम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना है भगवान गणेश जी को। हरे ओम मा पंजनद्याः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसा सरस्वती तु पंचदाशो देशे वत्सरितो। पयोदधिघृतम 5 बार पंचामृत से स्नान कराइए। पयोदधिघृतम च मधुम च शर्करायुधम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम पंचामृत स्नानम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। और अब फिर से 2 बार जल चढ़ाना है। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। शुद्धाचमनीयम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। और अब एक बार फूल में थोड़ा सा रोली जो टीका है वो और चावल लगा करके गणेश जी को चढ़ा दीजिए। श्रीगंडम चंदनम दिव्यम गंडादिम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठो चंदनम प्रतिगृहीताम गंधाक्षतम अभिषेकार्थे गंधाक्षतम समर्पयामि श्री गणेशाय नमः। और अब भगवान गणेश जी का अभिषेक करेंगे।
अभिषेक का मतलब होता है शावर बाथ। भगवान को बड़े अच्छे से स्नान कराना है। तो आप चाहे तो दूध से भी करा सकते हैं और या जल से कराइए। तो ऐसे दूध या जल, ऐसे बाएं हाथ में दूध या जल पकड़ लीजिए, ऐसे पान का पत्ता ले लीजिए और डुबा डुबा करके उनके ऊपर कंटिन्यू लगातार ऐसे छोड़ते जाना है। और सब लोग, जितने लोग परिवार के बैठे हैं, सब श्री गणेशाय नमः या ओम गंगणपतये नमः बोलते जाएंगे और मैं गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करता हूं। शुरू करिए सब लोग। ओम, और सब लोग ओम गंगणपतये नमः या श्री गणेशाय नमः जरूर बोलते जाइए। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तुम साक्षात् आत्मासि नित्यमृतं वच्मि सत्यं वच्मि। और तुम माम अवक्तारम अश्रोतारम अवधातारम अवधातारम अवानुचारम अशिष्यम पश्चातात पुरस्तात उत्तरातात दक्षिणातात चौर्ध्वातात अध्रातात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। तुम वाङ्मय तुम चिन्मय तुम आनंदमय तुम ब्रह्मय तुम सच्चिदानंदाद्वितीयोऽसि तुम प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तुम ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं त्वत्ते जायते सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति तुम भूमिरापो नलो नीलो नभः तुम चत्वारि वाक्पदानि तुम गुणत्रयातीता तुम सात्रयातीता तुम देहत्रयातीता तुम कालत्रयातीता तुम मूलाधारस्थितोऽसि तुम शक्तित्रयात्मका त्वं योगिनी दोहयन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा तुम विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास् त्वं ब्रह्मोर्वा सर्वं गणादीन् पूर्वमुच्चारणमणादि सुदन्तरम् अनुस्वारा परतरार्धेन्दुलस्त्वं तारेणरुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारा पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वार शांत रूपम बिंदुत्तर रूपम नादा सुंदानम सा गुंता संधि शिक्षा गणेश विद्या गणक ऋषि निश्चित गायत्री छंदा गणपति देवताओं गंगणपतये नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एक दंतम चतुरस्रं पार्श्वं कुशदायिनं रदं च वरदं हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं स्वरूपं कणकं ऋतुवासं रक्तगन्धानुयुक्तांगं रत्पुष्पैस्फूरितं भक्तानुगमिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आयुभूतं शस्त्रादो भक्ते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति नित्यं सयोगी योगिनाम्बरा। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुदाय श्री वरदमूर्तये नमः। ओम गंगणपतये नमः। अमृताभिषेकोस्तु अस्तु अमृताभिषेकः। ये गणेश जी का अभिषेक हो गया। अब इसके बाद गणेश जी को उठा लीजिए और उठा करके अच्छे से उनको धो दीजिए, लेकिन ज्यादा अंगूठा नहीं दबाइएगा जिससे चमड़ी नहीं छिल जाए, क्योंकि हम जब भगवान की पूजा करते हैं तो कोई मेटल के नहीं होते, बड़ी सुकोमल है भगवान का स्वरूप। और उसके बाद कोई साफ वस्त्र से या फूल से गणेश जी को अच्छे से पोंछ लीजिए और पोंछने के बाद अब उनको